हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आईजीयू यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेपर 2 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं यूनिट वाइज। बट इससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो यार लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल हुई है या नहीं, क्योंकि जो आईजीओ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं पिछली बार बनाया था तो सारे क्वेश्चंस वहीं से ही आए हुए थे, तो बच्चों ने बहुत ही तारीफ़ करी थी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना कुछ आपके लिए किया जाए। ठीक है, आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा, बस रहेगा, बस भरोसा करिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं करना है आपको सभी करके जाना है, तभी आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, 4 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, ज़्यादा तो करने नहीं 80 मार्क्स वाले में। ठीक है, तो बस इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और रही बात कि कहाँ से आप प्रिपरेशन करें, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है असेसमेंट फॉर लर्निंग प्लेलिस्ट में। आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़, इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, इनलिस्ट द टाइप प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के प्रकार, सिद्धांत, प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि असेसमेंट क्या है, ठीक है, मूल्यांकन क्या है, इसकी आपको परिभाषा बतानी है, कितने प्रकार का होता है, इसके सिद्धांत क्या हैं, प्रक्रिया क्या है मूल्यांकन के, ये सभी चीज़ें आपको बतानी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टोटल आपके 2 और 3 सब्जेक्ट के लिए, मतलब ये तैयार कर लेंगे तो आप समझ लो कि 4-5 सब्जेक्ट में के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के अधिनियम के लिए आकलन की संकल्पना का विस्तृत विवरण दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको एनसीएफ के क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एम पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन उन्होंने किया था, क्यों किया था, तो इससे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या इफेक्ट में आया है, ठीक है, कब आया कब नहीं आया, तो ये सभी चीज़ें आपको एनसीएफ के बारे में पढ़ लेना। मैंने प्रॉपर इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है नॉलेज एंड कैरिकुलम प्लेलिस्ट में। ठीक है, कुछ बच्चों को मिल नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ पर मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट को सर्च करा करें कि नॉलेज एंड कैरिकुलम प्लेलिस्ट हो गया, वहाँ पर आप वीडियोज़ को देखें। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के प्लेलिस्ट हो गए, वहाँ पर आप वीडियोज़ देखें, तब आपको ये वीडियोज़ ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, what do you mean by an achievement test, what are the principle of achievement test, state the importance of achievement test in education। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उपलब्धि परीक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन से हैं, उपलब्धि परीक्षणों का शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो इसको ज़रूर मिस मत करना, पढ़कर ही जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना ज़रा। ठीक है, जो असेसमेंट है यहाँ पर एक डिफरेंस भी याद रखने ना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड मेजरमेंट, असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट और असेसमेंट में आप डिफरेंस भी एक बार ऐसे ओवरव्यू लेकर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट अप्रोच। फर्स्ट वन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वीडियो देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग की, तो वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट भी करा रखा है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी करा रखा है, असेसमेंट और मेजरमेंट में डिफरेंस भी करा रखा है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख लेंगे, एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं। और वैसे भी नहीं भी करके जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और ऑप्शंस आपके पास रहेंगे ही। ठीक है, तो डिस्कस द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, जिसको हम ये बोलते हैं निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्य आकलन। ठीक है, दूसरा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है परिमाण, ठीक है, तो परिमाणात्मक, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुण, तो ये हो जाएगा गुणात्मक आकलन। ठीक है, तो इन सभी का डिफरेंस या क्या इनमें समानताएं हैं असमानताएं हैं, उन चीज़ों को आपको ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है,
डिफरेंस बिटवीन ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। सीबीएसई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करना। ग्रेडिंग सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो पढ़ के ही जाना। आल्सो राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम एंड एडवांटेज ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। ग्रेडिंग प्रणाली तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन प्रणाली में ग्रेडिंग का महत्व तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली के लाभ भी स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कह देती हूँ, ये चीज़ें तो आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, क्या होता है ओपन बुक टेस्ट, क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो एक बार आप ओवर भी तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि इन 10 क्वेश्चंस को तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसके बाद टाइम है आपके पास तो आप गो थ्रू कर लीजिए एक बार बुक को, टाइम नहीं है तो दैट इज कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रेडिंग प्रणाली और क्रेडिट आधारित प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन प्रणाली में ग्रेडिंग का महत्व तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली के लाभ भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग, डिस्कस द प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। यानी उपचारात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया व महत्व की विवेचना कीजिए। देखो ये रेमेडियल है तो इसके पहले क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, यानी कि निदानात्मक शिक्षा क्या होती है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, फिर उसको सॉल्व करते हैं किसमें, रेमेडियल में, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, What is the meant by statics? Explain its need and importance in educational assessment. सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है, शैक्षिक आकलन में इसकी आवश्यकता व महत्व बताइए। तो स्टैटिक बहुत ही प्रॉपर इसकी डिफिनीशन है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और हर एक चीज़ें आप समझ लेना कि इंटरप्रिटेशन करते हैं, डेटा को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपका आ जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, परसेंटाइल रैंक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्वार्टाइल डेविएशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस एंड मीन मोड मीडियन। तो ये सभी आपको क्या करना है, इनकी डेफिनेशन पढ़ के जानी है। आप सभी को संचयी आवर्ती, शतांशीय स्थानांश, चतुर्थक विचलन, सामान्य प्रायिकता वक्र, सहसंबंध गुणांक, माध्य बहुलक और माध्यिका, ये जरूर आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इनके बेस पर जो न्यूमेरिकल है उसको भी जरूर कर लेना, यानी कि न्यूमेरिकल ऑन मीन मोड मीडियन एंड कोरिलेशंस, माध्य बहुलक, माध्यिका तथा सहसंबंध पर आधारित प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, आप इसको जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है, कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बट प्रिपरेशन करते रहिए और शेयर और लाइक जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।